बजे थे दिन के 12 और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12। अर्जुन ने मछली को बेचा, बजे थे दिन के 12 और 5 साग उठा के देखो राशि होती 12। 5 साग उठा के देखो राशि होती 12 और अपनी अपनी घड़ी में देखो घंटा होते 12। और बाबा जाई से कहता है रघु बुद्धि 12 बजे आवे। इतनी बात कन्हैया ने कही। ब्राह्मण देवता बोले जा अहिर देवता ते कोई ना जीते। कहने लगे सुनो, जाय के रुक्मिणी से कह दो हम अलोपा देवी के मंदिर के सामने खड़े, चारों तरफ सेना लगी है, हम चुपचाप अलोपा देवी के मंदिर के सामने खड़े। ब्राह्मण देवता जाय के पहुंचे रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी बोली बाबा आएंगे? कहने लगे बेटी आएंगे। रुक्मिणी बोली बाबा मैं जा रही हूँ। कहने लगी भोजन तो करवा दे, भूख लगी है। कहने लगी बाबा मैंने यदि तुम्हें भोजन करवाया, भोजन बनाऊंगी तब करवाऊंगी, तब तक कन्हैया वहां तक चले जाएंगे। बाबा तुम भाई द्वारिकापुरी में आई हो, तुम्हें मैं बहुत भोजन अच्छे अच्छे पकवान करवाऊंगी, खवाऊंगी। अब रुक्मिणी जैसे चली ना, ब्राह्मण देवता बोले बिटिया निक संभल के गई सिनेमा बहुत बढ़िया दिखाता है ना, ऐसा होवे के ऊपर के ऊपर ही रह जाओ तुम नीचे ही ना आओ। अब महाराज रुक्मिणी चली तो मन में विचार आया मैं जा तो रही हूँ, अपनी माँ से तो मिलती जाऊं। रुक्मिणी जा करके अपनी मैया से बोली माँ हाँ मेरा विवाह कब है? कहने लगी बिटिया तो ब्याह है कल। मैया मैं ससुराल कब जाऊं? कि परसों। रुक्मिणी बोली मैया मुझे ऐसी आ रही मन में कि आज भी तेरे गले से लगते खूब रोए ले। रुक्मिणी की मैया बोली कब पागल है? अरे आज तो रोएगी, आंखें सूझ जाएंगी, परसों जाएगी तू ससुराल, परसों रोएगी। रुक्मिणी बोली मैया तुझे समझिए आज ही तेरी बिटिया ससुराल जा रही है। महाराज रुक्मिणी अपनी मैया के गले से लग के बहुत रोई। 10-12 लड़कियां संग में रुक्मिणी के और पूजा के बहाने रुक्मिणी आई। अलोपा देवी के मंदिर में पूजा करी और जैसे ही कन्हैया ने 10-12 लड़कियां देखी, कन्हैया बोले वारे ब्राह्मण देवता हमने एक ही कही और जने 10-12 भेज दी। अब बताओ हम किने जा रथ में बैठा ले, किने ले जाए? तो कन्हैया कहा बोले कि अब किने ले जावे और सवाई ने ये बात कही तब तक रुक्मिणी जने का समझ गई जने क्या। रुक्मिणी ने आगे बढ़ के हाथ ऊपर उठाए तो रुक्मिणी के हाथ में बधा था कंगन। कन्हैया समझ गए जेंगे रुक्मिणी। अब रुक्मिणी आगे बढ़ी। आगे जब रुक्मिणी बढ़ी है तो महाराज याद रहे रुक्मिणी कन्हैया से बोली का है जो तुम्हारे हाथ में का है? कन्हैया बोले बसुरिया। अनेक बजाई के दिखाई दो। कन्हैया बोले सही कह रही हो, हमने बजाई बसुरिया, ये दुश्मन लगे सो सब टोट दे हमारी बसुरिया। अरे ये देख रही है फौज कितनी लगी है, हड्डी हड्डी तोड़ देगी मात मात। रुक्मिणी बोली तो मुझे दिखाई दे। कहने लगे ये बंशी किसी को नहीं देता हूँ, ये बंशी मेरे अरवा खरवा की मुरली है।
कहने लगी कैसे? कहने लगे सुनो, कुबेर गढ़ा में एक वृक्ष जमा वनसी के नाम कटाए धरिए, शेष ने काटे महेश ने पैड़ी सनकादिक सनकादिक दइए। ब्रह्मा ने जब छेद करे मुनि नारद ने जनकार दइए, और बेऊ मांग रही देख न को मेरी अरबन खरबन की बसुरी देता नहीं हूं ये भी किसी को। जैसे ही ये बात कही, लेकिन कन्हैया बोले नाय मान नहीं तो ले। कन्हैया ने बंसी दई जा हाथ से, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाओ बंसी लेने को। अब कन्हैया ने बंसी तो जा हाथ में ले ली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा ले और ले गए। अब लड़कियां भागी, और भागी की लड़कियां रुक्मिणी की मैया ने बोली मैया कोई करिया करिया हाथों बने जिज्जी को हाथ पकड़ो। जिज्जी चुपचाप रथ में बैठी, जिज्जी ने ना हाँ कही ना कही, जिज्जी चुपचाप चली गई है। जैसे ही ये बात कही तो महाराज याद है लड़कियां कहा बोली, बात कही। अब लड़कियां बोलिए चुप रहो। जैसे ये बात कही चुप रहो। जहाँ पे बिटिया जाने वाली वह पहुंच गई, कोई और ना आए, द्वारिकाधीश कन्हैया। और ये 20 रुपए